नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देखिए, आज बात करेंगे राहुल की अमेरिका यात्रा बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की। अब दो लोगों की अमेरिका यात्रा में कौन किस पर भारी, किसने क्या कुछ कहा। एक ही महीने में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा को काफी सफल बताया। कहा कि आज के युग में तकनीक ही विकास की मुख्य ड्राइव फोर्स है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चतुपक्षीय सुरक्षा संवाद के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भविष्य के शिखर सम्मेलन में इजराइल हमास युद्ध और यूक्रेन संकट समेत दुनिया भर में संघर्षों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। दुनिया में शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। उन्होंने यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। साथ ही अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी मुलाकात कर राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में पीएम मोदी का पहला दिन। पहले दिन क्वाड में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी शनिवार को डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि दुनिया संघर्षों से घिरी हुई है, ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है। मोदी बोले, हम किसी के खिलाफ नहीं, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक प्राथमिकता। क्वाड समिट में बोलते हुए पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। भारत को बनाना है तीसरी बड़ी इकोनॉमी। भारत नई उम्मीदों से भरा देश। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, रोज नए कीर्तिमान रच रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक दशक से भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। आज हिंदुस्तान को पिछले 10 साल में करोड़ों लोगों को गैस, पानी, बिजली कनेक्शन, करोड़ों टॉयलेट मिले हैं। ऐसे करोड़ों लोग क्वालिटी लाइफ चाहते हैं। लेकिन बात यदि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की करें तो अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के निशाने पर न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस रहे थे, बल्कि वे तमाम मुद्दे रहे थे जिनको लेकर राहुल गांधी देश की मोदी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। We agree that the Constitution of India should be defended. Most of us agree on the idea of the caste census. We agree that two business people, namely Mr. Adani and Mr. Ambani, shouldn't run every single business in India. It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. No, it's not, because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. And it was very successful. And generally the BJP people say India Alliance, but everyone else in India says India Alliance. भाजपा आरोप लगाती है राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। बहरहाल अब देश के दो बड़े नेताओं यानी एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष के विदेशों में दिए बयान और देश के लिए की गई कोशिश जनता के सामने है और कई सवाल भी।
स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। चलिए, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी बातों का संदेश है, और कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जब दोनों ही अमेरिका यात्रा पे रहे, उस दौरे पे रहे, तो उनकी जो दोनों बातें आ रही हैं, दोनों को कंपेयर भी कई बार किया गया है, और जिस तरीके से एक बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाने की बात हो रही है, आखिर उसमें अब आगे क्या। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे, और आपसे इसलिए भी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अमेरिका यात्रा बनाम अमेरिका यात्रा की यहां पर बात हो रही है। देखिए, दोनों बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे सवाल उठाए थे जब राहुल गांधी गए, उन्होंने जो बातें रखी, जिस तरीके से देश को लेकर उन्होंने कहा, तो उसको इस परिप्रेक्ष्य में समझा गया कि उन्होंने जाके भारत देश के बारे में जो कहा वो सही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उनकी जिस तरह से लोकप्रियता और तमाम बातें हैं, और जिस तरीके से एक बड़ी मतलब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की जो बात हो रही है, इन चीजों को मैं देखूं, कहीं ना कहीं जो मकसद है, जिस तरीके से जाना है, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है, उस पर इतना बवाल क्यों? भाई, तीसरी इकोनॉमी बनाना चुनौती, लक्ष्य जो भी है वो पार्टी का है। राहुल गांधी के बयान को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा? राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस का दौरा था, वो क्वाड की मीटिंग शेड्यूल्ड थी, इसलिए वहां पर यूएस का दौरा था, कोई अकस्मात कोई दौरा नहीं था, तो वो शेड्यूल्ड एक ट्रैवल था। दूसरी तरफ अगर आप राहुल गांधी जी के दौरे को देखेंगे और उन्होंने वहां पर क्या क्या चर्चाएं की और किन मुद्दों को उन्होंने सामने रखा। राहुल गांधी जी क्या कहे, जो वो अमेरिका गए तो उन्होंने क्या कहा कि वहां पर तमिल बोलने की आजादी नहीं है भारत में, मलयालम बोलने की आजादी नहीं है, तेलुगु बोलने की आजादी नहीं है, आप पर हिंदी थोपा जाता है। पहली बात, इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी जमीन से ध्वस्त कर दिया जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर तमिल के लोग हैं, तेलुगु के लोग हैं, मलयालम है, कन्नड़ बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं और गुजराती बोलने वाले भी हैं। सबकी भाषाएं अलग हैं, लेकिन भाव सब का एक ही है और सब एक ही भाव से कहते हैं भारत माता की जय। तो इस चीज को किस तरीके से जो एक नैरेटिव वहां से गढ़ने का प्रयास किया जा रहा था राहुल गांधी जी के द्वारा, वो ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी बात, अगर राखी जी, ये मानसिकता कैसी है, मैं तो समझ नहीं पाता कि कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे के बल पर इलेक्शन जीते जाते हैं। तो अगर पैसे के बल पर इलेक्शन जीते जाते हैं और अमेरिका की धरती से आप बैठकर, अमेरिका की धरती में आप बैठकर अगर आप देश की डेमोक्रेसी को पैसे पे तौल दें कि यहाँ पर पैसे से इलेक्शन जीते जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को खरीदा जा सकता है, ऐसी बातें करने लगे, तो निश्चित तौर पे आपके उस दौरे को लेकर, आपके वक्तव्य को लेकर, आपके विचार को लेकर संदेह तो उठेगा। तो जब आपने 62 में, 67 में, 71 में, 77 में वो सारी इलेक्शन छोड़ दीजिए, आप रिसेंटली 91, 2004, 2009 का जो इलेक्शन था, क्या वो पैसे के दम पे कांग्रेस पार्टी जीती थी? इस चीज को उनको बताना चाहिए। तो किस तरीके से लगातार एक देखिए कि जिस देश में 1.5 करोड़ लोग वोट करते हो पूरी प्रक्रिया में, उस देश के सामर्थ्य को आप एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दें, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उस पार्टी के विचारधारा को, उस पार्टी के सोच को, जो इस तरीके से चीजों को डिमोरलाइज करता है और बैड लाइट में। आज देखिए, पूरा का पूरा इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी है, उसने क्या किया है, उसने भाषा को भाषा के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, क्षेत्र को क्षेत्र के सामने, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कर दिया है, समाज को समाज के सामने, जाति को जाति के सामने और मत पंथ को धर्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और ये एक सिविल वॉर की एग्जैक्ट कॉपी है, जो अगर सोरोस की भाषा में कहें तो किसी भी राज्य को डिस्टेबलाइज अगर आपको करना है तो इसी रास्ते पर आपको चलकर करना पड़ेगा, और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं और यही उनकी यात्रा से भी निकल कर आता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, 10 सेकंड मुझे और दीजिएगा, जल्दी से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो दौरा किया,
उस दौरे के महत्वपूर्ण बात आपको गौर करना पड़ेगा। उन्होंने 6G टेक्नोलॉजी की बात की कि हम किस तरीके से 6G में आगे ग्रोथ कर रहे हैं, पूरी दुनिया के समानांतर चल रहे हैं। उन्होंने मोबाइल इंपोर्टर से मोबाइल एक्सपोर्टर तक जाने की बात की। आज आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गया है, नया रिलीज भी हो गया आईफोन 16। किस तरीके से सेमीकंडक्टर पे हम देश के साथ देश को मदद कर रहे हैं, और एआई के माध्यम से, अंतरिक्ष के माध्यम से बहुत कई विषयों पे हम पूरे देश के समानांतर चल रहे हैं, कहीं भी पीछे नहीं है। और एक फोटो मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूं राखी जी, वही मैं ढूंढ रहा था। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अगर आप इस फोटो को दिखा पाए राखी जी, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ मोदी जी खड़े हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल फोटो है, बहुत ही पावरफुल। आज देखिए जितने भी देश हैं सभी इस भारत में आकर अपना निवेश करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना फ्यूचर देख रहे हैं। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पर आकर अपना चाइना से वो यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग हब। तो किस तरीके से दुनिया देश को, भारत को देख रही है। और भारत का ही जब एक लोकसभा का विपक्ष का नेता जाता है विदेश में, तो किस तरीके से भारत की छवि को वहां पर प्रेजेंट करता है। तो ये एक विरोधाभास, विचारों का विरोधाभास है। इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और इसे जनता ने 2024 के इलेक्शन में नकार भी दिया है। ठीक है, राजेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राजेश जी, यहाँ पर तो दो बातें आ रही हैं। देखिए, जैसे कि वो उसको कंपेयर ही करा ना कि प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा और राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, वो गए तो उसको लेके इतना उनके बयान पर बवाल मचा, काफी ज्यादा सियासत हुई, काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स आए सभी लोगों के। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो गए हैं, तो वो जिस तरीके से शामिल हुए, जिस तरीके से देश को लेके बात होती है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, उन सारी चीजों पर बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है ये विचारों का जो एक मत होता है ना कि किसके क्या विचार कहते हैं, उससे सारी बातें पता चलती हैं। तो जो नेता प्रतिपक्ष यदि हैं तो जाहिर तौर पर उनको इस तरह की बातें वहां नहीं करनी चाहिए, और यही एक बड़ा अंतर है उन दोनों के बीच में, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्लस में जाती है। अच्छा, एक बात बताइए कि यही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जब ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और अमेरिका में गए और एनआरआईओं के बीच में क्या कहा था कि 2014 के पहले तो लोग उफ करते थे कि अरे मैं किस भारत देश में पैदा हो गया। ये उनको बोलना चाहिए था क्या? किसी ने प्रश्न उठाया? अब ये किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए, वो बोलने वाले को पता रहता है। अब हम आते हैं आपके विषय पर। आप अगर देखेंगी तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की अमेरिका की यात्रा होती है, और उसके बाद हमारे नेता सदन जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री मोदी जी की अमेरिका की यात्रा होती है। दोनों में आप बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। राहुल गांधी जी वहां अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटीज में प्रबुद्ध लोगों के बीच में, उन प्रबुद्ध लोगों के बीच में गए जो भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूत स्तंभ के रूप में, भारत को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखना चाहते हैं, और उसके प्रति वैचारिक रूप से वो काम करते हैं। उनके बीच में जो भारतीय लोकतंत्र में व्याप्त समस्याएं हैं, उसके बारे में अगर राहुल गांधी ने बतौर विपक्ष के नेता के रूप में और उनके बीच में अपनेपन के रूप में कहा, तो हम समझते हैं कि इसको बात का बवंडर बना करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया। आप बताइए कि राहुल गांधी जी के अमेरिका यात्रा, राहुल गांधी जी के अमेरिका के यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो किसी न किसी रूप से वैधानिक संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, प्रायोजित तरीके से मोदी जी और शाह जी के सह पर और उनके संरक्षण में जिस तरह से हिंसक स्वरूप किया, बोल से, वचन से और तमाम चीजों से वो आपने और देश ने देखा। क्या किसी देश के किसी भी यूनिवर्सिटी ने, किसी भी देश के प्रबुद्ध वर्ग ने, समाज के वो गैर भाजपाई या उनके समर्थकों के अलावा किसी ने कोई वक्तव्य दिया राहुल गांधी जी के इस यात्रा के विरुद्ध? नहीं दिया। अब राहुल गांधी जी जो यात्रा की वो अपने स्पष्ट विचारों के साथ, और जो भी विचार थे वो स्पष्टता के साथ रखे। दूसरी तरफ अगर आप मोदी जी की यात्रा को देखेंगे तो मोदी जी की यह जो यात्रा है वो पूरा द्वंद्वपूर्ण रही। मोदी जी पूरे द्वंद्व में रहे और दुविधा में यह यात्रा की। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यही मोदी जी पिछले
अमेरिकी चुनाव के पहले वहां गए थे और कहते थे कि हमारे मित्र हैं, और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया उन्होंने। लेकिन इस बार ट्रंप ये कहते फिर रहे थे कि मोदी जी आ रहे हैं और हमसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी की का साहस नहीं पड़ा कि अपने उस मित्रता को निभा पाते, क्योंकि वहां भारत की एक बेटी जो है एक सशक्त नेता के रूप में वहां जो है तो मोदी जी एक द्वंद में थे कि हम भारत की बेटी का साथ दें या अपने उस मित्र का साथ दें जो हारने के बाद भी, अब की बार ट्रंप सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन हारने के बाद भी जिस तरह से व्हाइट हाउस में अराजकता पैदा किया, वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, और उनके समर्थकों ने जिस तरह से माहौल वहां खड़ा किया उसकी पूरी दुनिया ने निंदा किया, और सभी लोकतंत्र को मानने वाले देशों ने, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले दुनिया के अन्य देशों के नागरिकों ने किया। ठीक है राजेश जी, ये स्थिति रही। अभी आपका जो हमने प्रस्तावना पढ़ा उसमें ये राजेश जी, आपके प्रस्तावना राजेश जी एक मिनट मैं बीच में रोक रही हूं, वापस आऊंगी। आपको बता दें कि क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से अमेरिका दौरा, उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई है। पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरा बेहद सफल और यादगार रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हमारे प्रधानमंत्री जी की मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर में मोदी जी का ओजस्वी वक्तव्य भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी एक सच्चे ग्लोबल लीडर हैं, वह आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोविड के कठिन दौर में भी माननीय मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। मोदी जी का वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की सोच वैश्विक शांति और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रधानमंत्री जी ने 250 मिलियन भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर दुनिया के सामने सतत विकास की मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक संस्थानों में सुधार की जरूरतों पर जोर देते हुए अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक नए युग की शुरुआत की है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बैलेंस्ड रेगुलेशन की मोदी जी की सोच दुनिया को जोड़ने का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आतंकवाद, साइबर, मैरीटाइम और स्पेस में वैश्विक सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने का आह्वान उनके स्पष्ट और दृढ़ दृष्टिकोण को दर्शाता है। मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और प्रेरणा से अपने भारत की विश्व गुरु भूमिका को मजबूत करने के हर प्रयास में पूरी निष्ठा के साथ खड़ा है। गर्वित है कि प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के साथ मिलकर नित नए आयाम हम स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत चलिए, तो मोदी का मिशन है, विपक्ष की टेंशन है, क्या वाकई ये टेंशन है? और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को जिस तरीके से हमने सुना, उन्होंने भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया। देखिए, एक बात को तो मानना पड़ेगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी में आपको जाना है तो उसके लिए क्या आपकी तैयारी है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं। आप बगैर चीन का नाम लिए भी बहुत सारी चीजों का जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, तो कहीं ना कहीं उनका बोलना, उनके विचार, उनकी बातें एक तरफ, और विपक्ष को जिस तरीके से सामने रखा जा रहा है, राहुल गांधी को भी क्योंकि उनके दौरे को कंपेयर किया जा रहा है, तो ये वाकई में है कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं या हम किसी और चीज में जाना चाहते हैं। खैर, इस चर्चा पर आगे बढ़ूंगी। निशांत जी, अच्छा, बाकी मेहमानों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत जल्दी से थोड़ा सा, क्योंकि समय की सीमा होती है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर हम, क्योंकि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा प्लीज, ताकि सभी को भरपूर समय मिल पाए। निशांत जी, आप क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए एक छोटे से सवाल के साथ, कि जहां तक बात हो रही है रिफॉर्म की, परफॉर्म की, ट्रांसफॉर्म की, उनका ये मंत्र था। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि आप जाके भारत की ही बुराई करते हैं, आप जाके वो सारी बातों को रखते जो नहीं रखना चाहिए था। के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का अधूरा रह गया है, तो बाद में पूछना चाहूंगा मिलती से भारतीय जनता पार्टी के साथी से। लेकिन आज भी आपकी डिबेट के माध्यम से अगर मैं कहूँ तो जो प्रधानमंत्री है देश के माननीय नरेंद्र मोदी,
किसी देश की बुराई करते वहां पर सबसे पहले बिरयानी खाने गए थे। इसकी बुराई का स्टार्टिंग का इन्होंने प्रचलन चलाया है। अगर इनको ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं तो प्रचलन भी इन्हीं लोगों ने चलाया। देश में बेटियों को नग्न दौड़ाते टाइम जो प्रधानमंत्री मोदी जो वर्तमान सरकार में है, इनके राज्य में बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया गया हो, मीडिया के साथियों के साथ रहा मदरता की गई हो, देश के अंदर मीडिया के साथियों को कटघरे में खड़ा गया हो, जवाब क्या देंगे। फिर मैं अगर बात जो जीरो ट्रेजिडी की सरकार पे आ जाऊँ, जहाँ पर सबसे जीरो अपराध है उत्तर प्रदेश में या भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अधीन, उस सरकारों में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े एक न्यायिक संस्था ने रोक लगा दी है बुलडोजर पर, तो सवाल क्या किया जा सकता है। ये राहुल गांधी की लोकप्रियता से इतने घबरा चुका है कि अपना देश तो क्या विदेशों में जाकर के, आपने सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों को चाणक्य की कही गई नीति में, जब आदमी किसी सामने वाले की बुराई करने लगे समझ लीजिए वो उससे ज्यादा ताकतवर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बता दिया, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य ने बता दिया जिनको बनारस हारे, काशी हारे, अयोध्या हारे, इतने बड़े बड़े राज्य समाजवादी माध्यम से हार चुके हैं, तो इनका काम बन गया ओपीएम की पुड़िया निकालो और ध्यान भटकाओ। इनसे आप एक सवाल पूछ लीजिए कि बिरयानी खाने सबसे पहले देश से दूसरे देश में जो आज तक कोई प्रधानमंत्री ना गया हो, वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी कैसे चले गए। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता के सामने बिल्कुल जीरो है, इसलिए घोषणाएं गए। ये सरकार गिरने वाली है, ये सरकार टिकने वाली सरकारों की तो विपक्ष को एक गुस्सा करके चलती, क्योंकि जीरो ट्रेजिडी की सरकार है, झूठी सरकार है, जनता को खुश नहीं है, महंगाई घर में घर बढ़ रही है। और अगर बात आप विदेशों की करेंगे तो यह प्रचलन श्री प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, जो देश की बुराई प्रथम रूप से इन्होंने की है। तो अब मैं फिर एक बार आपसे दोहराना चाहूंगा और अपने साथ ही भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा सवाल पिछली भी बार नरेंद्र मोदी की सरकार के मेरा सवाल अधूरा रह गया था, जो अग्निवीर संस्था है, अग्निवीर के माध्यम से जो सैनिक शहीद हो जाएंगे राशि तो शहीद का बदला दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका मैं जवाब लूंगी। राजेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? मिल रही है। हाँ राजेश जी, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, ये दोनों दौरे मुझे लगता है राहुल गांधी जब गए थे वो किन बातों को रखकर आए, किस परिप्रेक्ष्य में रखकर आए वो भी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जब गए तो उन्होंने जिन चीजों को रखा, और तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात हो रही है, ये आज से नहीं पहले से है, लेकिन लगातार जिन चीजों को आज उन्होंने रखा, शिखर सम्मेलन की बात हुई, कैसे डेवलपमेंट को बढ़ाना है, बाकी देशों से संबंधों की बात हो रही है, इन दोनों चीजों दोनों दौरों को पता है बनाम में आज रखा, वर्सेस में रखा है। आप किस तरह से लेते हैं और कितना सक्सेस होते आप देख रहे हैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी को? देखिए राखी जी, अगर आप देखेंगी तो राहुल गांधी जी पहले गए और मोदी जी बाद में गए, और राहुल गांधी जी ने भारत देश में व्याप्त जो बेरोजगारी है इस पर भी वहां चिंता व्यक्त किया। और अभी मोदी जी जब गए तो उन्होंने बिना नाम लिए चीन को भी कुछ उत्तर देने का प्रयास किया, जैसा कि आपने अपने प्रस्तावना में व्यक्त किया प्रारंभ में इस डिबेट के पहले। लेकिन मैं इस पर कहना चाहता हूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह चीन पर वो भारत में व्याप्त बेरोजगारी की प्रमुख समस्याओं में से एक है, लेकिन इस पर कुछ भी वक्तव्य नहीं दे पाए मोदी जी, इसलिए भी उनके वक्तव्य से निराशा हुई। अब भारत ने जो ग्रोथ 70 वर्षों में और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के साथ रखा, जिसको आगे चल करके राजेश दुबे जी प्लीज आप 1 मिनट रुकिए, मेरा राजेश भारती जी से सवाल है और वो बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी क्वाड के जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, क्या उसमें आप देखिए प्रधानमंत्री के रूप में आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भारत की क्या अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है, उस पर तो आप वही जवाब देंगे। राहुल गांधी जब बोल रहे हैं तो राहुल गांधी इंटरव्यू के स्टाइल में बात कर रहे थे, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। और देखिए कि आज जो इंटरनेट का वर्ल्ड है, कोई भी देश की कोई सूचना सारी दुनिया को पता, चुनाव के दौरान देश ने या जिन भी दलों ने चुनाव में भागीदारी की है, उन्होंने जो बात रखे हैं देश में वो पूरी दुनिया को पता है, और अमेरिका तो अवेयर कंट्री है, उसे भी पता है कि भारत में अब उन सवालों पे राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने चुनाव के दौरान जो बात कहे वो तो जो है ऐसे ही वो सिर्फ चुनावी जुमला था या चुनाव जीतने का एक स्टंट था, नहीं। तो आपको वहां पे
जो बात आप देश में कह रहे थे, आप वहां जाके स्टैंड बदल कैसे? तो आप इन दोनों यात्राओं को तो हम कंपेयर करें, एक कंपेयर करने का तरीका भी मुझे लगता है उसको अलग लगता है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बात कर रहे हैं जो मुझे देश के निशांत जी और अमित प्लीज 1 मिनट वापस आऊंगी। देश के लीडर के रूप में जो कहना है वो आप कह रहे हैं। जब आप राजेश जी, आप 1 सेकंड। विपक्ष के नेता के रूप में आप जब बोल रहे हैं, वह बात भारत के जो घटना है उसमें आप जो है आप ये कह दें कि नहीं ये तो हमारा आंतरिक मामला, हम इस पर कोई जवाब नहीं देते, तो फिर तो आप ऐसा जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो है पहले भी लोग बोलते रहे और दुनिया के और भी देश का आंतरिक मामला आज इस ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ भी मामला आंतरिक नहीं है। आपको जो बात देश में कर रहे हैं, आप बाहर जाके आप जहां चाइना का मुद्दा आया है, अब जैसे जो मायावती ने जिस तरह से जो है राहुल गांधी या कांग्रेस को कंडेम किया, तो क्या राहुल गांधी ने क्या कि अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा तो रिजर्वेशन खत्म होगा। तो क्या ये बात नहीं जानते हैं कि रिजर्वेशन कभी भी एक अस्थायी पॉलिसी नहीं हो सकती? डॉक्टर अम्बेडकर ने भी तो यही कहा था संविधान सभा में। इसलिए इन बात आलोचना और समालोचना दोनों फर्क है। इसको समालोचना के पॉइंट से यदि आप देखें, राहुल गांधी की बातें है, मुझे नहीं लगती कि वो जो है उस बहुत ज्यादा सवाल या ये उठाना, देश के इंटरनल इश्यू डिस्कस हो रहे हैं, भारत बदनाम कर रहे हैं। भारत क्या है दुनिया जानती है, आज ग्लोबल वर्ल्ड है, इंटरनेट का वर्ल्ड है, सारी सूचनाएं है देश दुनिया भर में जाती है और जो अवेयर है वो सारी सूचनाओं को देखते हैं। ठीक है, मैं तो इसको जो है ठीक है राजेश जी, मैं रोकूंगी। पिंकी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। पिंकी जी, क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही है। जिस तरीके से भारत ने ग्रोथ किया, आज हम 10वें से 5वें पर आए, 5वें से हम तीसरे पे जाने की बात करते हैं। अमेरिका दौरा होता है, बहुत सारी उन चीजों का समावेश होता है। पहली बार तो नहीं गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एक ऑरा बना है, उनकी जो छवि बनी है, उनका जो विचार है, उनका जो काम करने का तरीका, जिन पॉइंट्स को उन्होंने शामिल किया है, उससे कितनी जल्दी उस ग्रोथ को आप देख पा रही हैं। मैं राहुल गांधी को लेकर आपसे इसलिए नहीं पूछ रही हूं क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं। मैं बात आपसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की करूंगी। बातों में हो रहा है या वाकई प्रोसेस में दिखता है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। मैं इसी सवाल की उम्मीद आपसे कर रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कोई आज पहली बार विदेश नहीं गए हैं। वो जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो यूएस और कई कंट्रीज में वो दौरा करते रहे हैं और जब जब गए हैं तब उनका इसी तरह से स्वागत हुआ है। और मोदी जी के आने के बाद जितने भी हमारे एनआरआई जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर एक विश्वास जागा है कि हाँ, एक बहुत अच्छी तगड़ी लीडरशिप है जो कि हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो वो लोग वहां पर भी बहुत ज्यादा उत्साह से भरे हुए हैं और उसके साथ साथ क्योंकि उनको हमारे देश के अंदर बहुत विकास दिखाई दे रहा है, बहुत ही संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो वो बहुत उसको पब्लिसिटी भी करते हैं। उन्होंने बहुत पैसा भारत में भेजा भी है और कई सारे निवेशक भारत में आए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर अपना बिजनेस सेटअप कर रही हैं। इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो बाहर जाकर अपने झंडे गाड़ रहा है। तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसको तो कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आप भाषण भी अगर मोदी जी का देखेंगे तो मोदी जी की जो बात है उसमें वो पूरे देश को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। न सिर्फ वो देश को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, उन्होंने तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी जितने बड़े बड़े नेता हैं वो तो उन्हें भी साथ में लेके चल रहे हैं। अभी मैंने एक छोटी सी कहीं बात सुनी थी कि मोदी जी ने दोस्ती नहीं निभाई ट्रंप के साथ और भारत की बेटी क्योंकि वहां खड़ी थी। तो यस, ही इज अ डिप्लोमेट। वो बिल्कुल उन्होंने साथ दिया कमला हैरिस का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत की बेटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दोस्ती, है ना। तो उन्होंने ट्रंप को नहीं इतना वेटेज दिया जितना उन्होंने कमला हैरिस को दिया, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म संबंध बनाने। मोदी जी की दोस्ती मैटर नहीं करती है, पूरे भारतवासियों की ग्रोथ मैटर करती है। और मैं यहाँ पर एक बात, क्योंकि आपने तो मुझसे नहीं पूछा राहुल गांधी के बारे में, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगी। अभी हमने कुछ दिनों पहले बांग्लादेश का पतन देखा है। बांग्लादेश मैडम रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहा था और भारत को एक कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन
लेकिन पता नहीं वहां के लोगों को क्या हुआ और अचानक उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया और अपनी पूरे देश को डिस्टर्बेंस एक उन्होंने क्रिएट किया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उन्होंने ये संदेश दिया कि हम स्टेबल नहीं है। तो सोचिए आपकी कितना ज्यादा वहां नुकसान हुआ, इकोनॉमी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। हम जो कि सोच रहे थे कि बांग्लादेश हमसे रेमेड में आगे चलता जा रहा है, लेकिन आज की डेट में हमारे मन में ये थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि नहीं, अभी हम बांग्लादेश को अपने से पीछे कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भाषा को मुद्दा बनाकर, पहले मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हिंदी भाषा को मातृभाषा, राष्ट्रभाषा मोदी जी ने घोषित नहीं किया। ये तुम्हारे जो पहले के नेता थे उन्होंने इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया था। तो मोदी जी तो उसी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो आज आप तमिल बोलकर, आप मलयाली बोलकर, आप सिख बोलकर जो देश के अंदर एक अराजकता फैलाना चाहते हो, ये एक विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। हम चाहते थे, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि राहुल गांधी एक तगड़े विपक्ष के नेता के रूप में उभरें, वो थोड़ी समझदारी की बात एटलीस्ट कभी तो करें, ताकि हमारे मतलब एक जो हमारा नेतृत्व चल रहा है उसके सामने चुनौती तो हो। लेकिन जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमें कभी भी, मतलब जो कांग्रेस जैसे इनको अपना नेता मानती है और जिस तरह से ये भाषण देते हैं, ये कभी भी एक तगड़े और विश्वसनीय नेता के रूप में, हमारे नेता के रूप में तो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर जी ठीक है पिंकी जी, वापस आऊंगी। निशांत जी प्लीज 1 मिनट, कई सारे लोगों ने समय मांगा है, बस आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद आप लोग अपनी बात रखिएगा। आरपी श्रीवास्तव जी, अमेरिका यात्रा, प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका यात्रा, राहुल गांधी, मुझे लगता है ये जो दो बातें आ रही हैं वर्सेस में ये चल रहा है। बार बार विचारों की बात आ रही है, बार बार ग्रोथ की बात आ रही है, बार बार ये भी बात आ रही है कि हाँ, राहुल गांधी जो उस दौरे के दौरान बोलकर आए, करके आए, वो गलत था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से तीसरी इकोनॉमी के लिए और बाकी चीजों के लिए बात करके आए हैं, उसमें बहुत अंतर है। बिना किसी कंट्री का नाम लिए बहुत आसानी से कह गए कि हमें किसी से परेशानी नहीं है, हमें तो डेवलपमेंट देखना है। दो बयानों के सियासी रूप से जो मायने निकाले जा रहे हैं, और इनके साथ साथ हम जो तीसरी इकोनॉमी में जाने की बात कर रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं राखी जी, देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह से उन्हें बोलना चाहिए, उन्होंने इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोला। पहले भी बोलते आ रहे हैं, वो देश की बात करेंगे, देश के विकास की बात करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। भले उनकी पुरानी आइडियोलॉजी जो है रही स्वदेशी की रही हो, लेकिन आज चूँकि ग्लोबलाइजेशन है और एक तरह से लिबरलाइजेशन है, इन सारी चीज़ों को आप देखें तो बिना जो है विदेशी निवेश के हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे ये इस कहने में कोई परहेज नहीं है कि मोदी जी ने जो कहा इस यात्रा के दौरान, उस पर तो कोई टीका टिप्पणी करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही। लेकिन एक दूसरी बात है, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, हम ये मानते हैं कि देखिए, जब दो विचारधारा होती है तो दो तरह के आइडियाज़ आते हैं। हमें ये नहीं कहना, बट यहाँ इस देश में आपने अभी देखा, हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने इस बात को कहा कि इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी बातें जो यहाँ होती है। मोदी जी राहुल गांधी जी की बातों का जवाब विदेश में नहीं दे सकते हैं। उसका एक कारण भी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल लीडर हैं। और ये इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में, 12 सालों में जिस तरह की स्थिति निर्मित किया है, देश को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया है, देश की इमेज बढ़ाने का प्रयास किया, तो हमको लगता है कि लगभग इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने ऐसा किया। कोई अकेला कोई एक प्रधानमंत्री नहीं। जो देश में जितने भी प्रधानमंत्री हैं, जब देश के बाहर जाते हैं तो उनका नैतिक दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी भी है देश के प्रति कि कोई ऐसी बात न करें जिससे देश को कहीं शर्मिंदा होना पड़े। तो हमें लगता है मोदी जी वही कर रहे हैं जो एक देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। जहाँ तक राहुल गांधी की यात्रा का कंपेयर करने की बात है, देखिए राहुल गांधी ने जो बयान दिया, जो देखिए इंटरव्यू थे, इंटरव्यू में बहुत सारी बातें आती हैं जिसको लेकर के बहुत बड़ा वितंडा देश में खड़ा हुआ। हम ये नहीं मानते हैं कि उन सारी चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखा जाना चाहिए। ये बात तय है कि बहुत सारी बातों को अवॉइड कर सकते थे, जैसे सिख के मामले में, सिख समुदाय के मामले में कुछ बोल गए ज़्यादा, उतना नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी कह गए जो तार्किक थीं। तो हमारा ये कहना है कि राहुल गांधी और मोदी जी के पहले तो यात्रा की तुलना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे क्या तुलना करना। अब जब राहुल गांधी या कोई अन्य नेता जब कोई इस पद पर जाएगा तब देखी जाएगी। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाकर के देश की, अगर आपने तीसरी अर्थव्यवस्था की बात किया है,
अगर उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इन लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो देश में एक सवाल है, बेरोजगारी दूर होगी, आर्थिक उन्नति होगी, हम बहुत सारे सेक्टर में ऊपर जाएंगे, ऊपर उठेंगे। इन सारी चीज़ों की भी मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं, जो जिस बात को लेकर के हम डिबेट में आते हैं, विभिन्न दल हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस या अन्य कोई दल के नेता हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन सारी चीज़ों में थोड़ा संयमित होना चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी को ही पकड़ के भारतीय जनता पार्टी बार बार उन चीज़ों को, हमको लगता है कि उनको ज़्यादा लोकप्रिय बनाने का प्रयास करे। इतना ज़रूरत क्या? अगर उन्होंने बोल दिया तो उसके लिए जो है वो जिम्मेदार हैं, देश की जनता उनको जवाब दे देगी। लेकिन जहाँ तक इस तरह की परिचर्चा का सवाल है, हमें लगता है कि चूँकि हमने चैनल पर ये दोनों को तुलनात्मक ढंग से पेश करने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से दोनों एक प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक सदन के नेता हैं, और दोनों नेता जब विदेश जाते हैं तो थोड़ी बहुत चर्चा तो होती है, चैनलों पर भी होती है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को इतने आगे न ले जाते हुए, हमको लगता है देश को आगे बढ़ाने में जो भूमिका है प्रधानमंत्री जी की, उसको आगे बढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप में से जो अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। पिंकी जी 1 मिनट। सबसे पहले निशांत जी प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूं अमित जी आपसे ही, उसी सीक्वेंस में, बस जल्दी जल्दी से बोलिएगा, नहीं तो मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। अमित जी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी राखी जी, जब बस मुझे 40 मिनट दीजिएगा, 10-10 सेकंड के 4 पैनल में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखो विदेश गए और उनका विचार मैं बता रहा हूं, जो इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का विचार क्या है। कांग्रेस पार्टी दशकों तक से वाल्मीकि समाज से, एसटी एससी ओबीसी से छीनने का काम किया, जामिया से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से छीनने का काम किया, और इस बार राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो ऐसी परिस्थिति जरूर बनाएंगे कि आरक्षण को। अमित जी संविधान की बात करते हैं और मैं बस 10 सेकंड राखी जी, वो अमेरिका से कहते हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी की जननी है, उसको भारत की डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए। ये वही पार्टी है राखी जी जिसने इमरजेंसी लागू किया था, 100 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया था, और आज ये संविधान चला रही हैं। अगर इस देश में कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हुए हैं तो वो 84 में हुए हैं, जहां पर सिखों को चुन कर चिन्हित कर उनको जलाया गया, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया गया, बच्चों की हत्या की गई, और आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। एक लास्ट बात कहना चाहूंगा मैं राखी जी, इनके CWC कांग्रेस के एक वर्किंग कमेटी से फिलिस्तीन के ऊपर एक प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन इनकी CWC से बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और विदेश में जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो उस रिपोर्टर के साथ क्या किया गया ये हम सब जानते हैं। उसकी निजता के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके साथ मारपीट की गई और उसको वहां से भगा दिया गया। तो किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र पे कुठाराघात कांग्रेस करती है और ये इंडिया अलायंस करती है, इसका जवाब इस देश की जनता ने 2024 के इलेक्शंस में दे दिया है और उनको नकार दिया है सिरे से। ठीक है, हाँ राजेश जी, निशांत जी प्लीज 1 मिनट। राजेश जी अपनी बात रखिएगा। राजेश कुमार दुबे जी। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है राजेश जी, म्यूट किया है क्या? अब आ रही है? हाँ बोलिएगा। मैं राखी जी ये कह रहा था कि जहां तक आदरणीय राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा को अगर आप देखेंगे और मोदी जी की यात्रा को देखेंगे तो दोनों में अंतर है। राहुल गांधी जी वहां के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, सम्मानित यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें विद्वानों के बीच में और प्रश्नों का सामना करते हुए जिस तरह के प्रश्न उठे उस तरह का उन्होंने जवाब दिया। और इसको कोई नहीं नकार सकता कि हमारा भारत जो है ये विविधता में एकता वाला देश है। हम बहुभाषी, बहु संप्रदाय, बहु जलवायु, बहु खान पान, बहु संस्कृति वाले देश हैं। और भारत जो है एक संघीय ढांचे का जो है देश है। अब भारत जो है गणराज्यों का देश है, हम एक गणराज्य है, और उसके आसपास जो उचित था वो उन्होंने जवाब दिया। और जहां तक जो है औरा का सवाल है मोदी जी का, मोदी जी एक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और पूरे एक संयम के साथ जो भी उनको बोलना था उन्होंने बोला। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जब वो NRIयों को संबोधित कर रहे थे तो उसी दौरान में बाहर में जिसको भारतीय मीडिया छुपा रहा है,
लेकिन अमेरिकन मीडिया ने उसको उजागर किया कि भारत में वो जब ये मोदी जी बोल रहे थे तो वहां बाहर में इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। एक भी भारतीय मीडिया ने इसको उजागर नहीं किया। लेकिन जब जो है राहुल गांधी जी वहां विद्वानों के बीच में प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, राजेश कुमार दुबे जी, बात तो किसी की लोकप्रियता की नहीं हो रही है, अब बात तीसरी बड़ी इकोनॉमी की हो रही है, और बात आप उस मंच पर जाकर उस धरा पर जाकर आप क्या कह रहे हैं उसकी हो रही है। जब हमारी अर्थव्यवस्था चीन से आयात करने पर निर्भर रहेगी तो हमारे लिए कहां अवसर है और कहां हमारे बेरोजगारों की रोजगार देने का अवसर जाएगा। चीन पर आधारित, चीन से आयात पर आधारित जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बढ़ावा दिया, उसका नतीजा यह है कि आज हमारे नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, आज हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आज 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया मोदी जी की सरकार ने और निःशुल्क जो है हमें खाद्यान्न देना पड़ रहा है हर महीने। तो हम पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं? जब कहने से भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं होगी, जब तक लोगों के हाथ में काम नहीं होगा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं लोगों के क्रय शक्ति को हम बढ़ाएंगे नहीं भारतीयों के, तब तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। ठीक है राजेश जी, 1 मिनट रोक रही हूँ। राजेश जी 1 मिनट जो है कहना है। हाँ, पिंकी जी कुछ सवाल कह रही हैं, आप पूछिएगा। अमित जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, निशांत जी भी वक्त मांग रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब आपको अगर आप ये कह रहे हैं कि चाइना पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है और हमने कुछ भी नहीं किया, तो फिर आपके माननीय राहुल गांधी जी इस बात पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्यों इस तरह की चीजें करते हैं कि भाषा का भेदभाव लेकर आते हैं, वो कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, देश के टुकड़े करने पे क्यों आमादा हैं? उनको इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए ना जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। आप पूरी तैयारी के साथ देखें, जो पहला यूनिवर्सिटी में पहले दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर उन्होंने चाइना का पर वार किया और चाइना के अर्थव्यवस्था पर वार किया, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चाइना का जो खतरा है उस पर वार किया। आपकी पूरी तैयारी नहीं है, आप पूरी तैयारी के साथ। ठीक है अमित जी प्लीज 1 मिनट रुकेगा, निशांत जी अपनी बात रखिए, बहुत देर से समय मांग रहे हैं। हाँ निशांत जी। राखी जी एक लाइन हाँ अमित जी 1 लाइन बोल लीजिए, चलिए 1 लाइन बोलिए, एक ही लाइन बोलने दूंगी लेकिन जी बिल्कुल। चाइना से फंडिंग लेने वाले कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी फाउंडेशन में बात करते हैं कि चाइनीज को क्यों नहीं दिया, वो चाइना वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं होने दिया भारत में कि चाइना को हम कम। अरे सूप बोले तो चलनी क्या बोल रहे भैया, जो पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा लेकर के अडानी को काम दिलाने वाले लोग ये क्या बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं? निशांत जी ने चाणक्य को कोट किया था, ये एक कोटेशन चाणक्य जी का दे देश में जो है कोरोना काल में पीएम केयर फंड में पैसा लेकर उसके आरोप लगाने के लिए है और ऐसे ही चलेगा तो पता नहीं तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी कि भी नहीं। ठीक है चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा, निशांत जी को अपनी बात रखने दीजिए। देखिए मैंने सबको समय दे दिया है भरपूर, प्लीज निशांत जी। बस एक नहीं अब कोई सी भी लाइन नहीं अमित जी, सॉरी। पहले तो मुझे ऐसा बस एक लाइन राखी जी, बस निशांत जी ने किसी को कोट किया था उसी के बारे में बोल रहा हूँ। पहले मुझे ऐसा बस निशांत जी ने चाणक्य को कोट किया था, उन्होंने कहा था कि चाणक्य ने कुछ कहा था, तो गुरु चाणक्य ने ये भी कहा था अमित जी कोई भी लाइन नहीं, वरना फिर निशांत जी आपकी लाइन को क्रॉस करेंगे। आप समझिए समय की सीमा है, प्लीज। बस एक वाक्य, बस नहीं सर नहीं प्लीज। अमित जी की बात को मैं आगे बढ़ा दूं और फिर मैं जो इस अर्थशास्त्री बैठाई गई है इनका बड़ा सम्मानित तरीके से बात कहना चाहता हूँ कि ये अर्थशास्त्री कम भारतीय जनता पार्टी की एजेंट ज्यादा लग रही है। उसका कारण आपने देख लिया होगा कि इन्होंने एक भी बातें जो की है वो सरकार या विपक्ष में नहीं की है, अर्थशास्त्र में कोई बात नहीं की है। नरेंद्र मोदी ने इतना देश को दे दिया, इतना दे दिया। अभी मैं कोट करूंगा अमित जी को, आज मेरी चौथी डिबेट है अमित जी के साथ में, आज तक ये मुझे जवाब नहीं दे पाए कि क्या शहीदों का दर्जा मिलेगा अग्निवीरों को या नहीं मिलेगा। निशांत जी की इस पीड़ा को उसका आंसर कर दे भारतीय जनता पार्टी। मुझे अपील करनी पड़ रही है, अब हर डिबेट में वो सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी मैं उसका जवाब नहीं लूंगी क्योंकि मेरे 2 मेहमान नहीं बोल पाएंगे, प्लीज। नहीं राखी मैडम, मेरा अमित भाई से जवाब है आज भी। मैं अर्थशास्त्र पे मैं बात करूंगा, मैं अपनी बात समाजवादी की बात रखना चाहता हूँ कि जिस देश में बेटियों को नग्न दौड़ाया गया हो, उस जिस देश में जीरो टॉलरेंस की सरकार हो, उसमें क्या आप प्रधानमंत्री से दुआ कर सकते हैं? क्या देश के पक्ष में काम कर सकते हैं? सरकार गिरने वाली है, लेकिन फिर भी मैं अमित भाई से पूछ लूं, क्योंकि पिछली बार भी अमित भाई मेरा सवाल अधूरा छोड़ के गए थे कि जो अग्निवीर में मारे जाएंगे उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा। निशांत जी तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो बना लें दीजिए, आप सरकार गिरवा रहे हैं उनकी।
देखिए आप सरकारी गिरा दे रहे हैं तो तीसरी इकोनॉमी कहाँ बनेगी? इतने दौरे हो रहे हैं, इतनी चर्चा हो रही है, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है। हो गया फिर तो। राखी जी मैं जवाब दे दूं? नहीं नहीं अमित जी नहीं अमित जी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। एक सेकंड रुकेगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, जब बड़े बड़े अर्थशास्त्री सरकारों के पक्ष में बोलने लग जाएंगे तो जनता का क्या होगा, मुझे बता दीजिए। ठीक है अमित जी, 1 मिनट रुकेगा, है ना? राजेश भारती जी अपनी बात रखिएगा सर, जल्दी से बोलिएगा प्लीज। राजेश भारती जी मेरा सिर्फ 2 ही शब्द में प्लीज अपनी बात जल्दी से रखिएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री जब सरकारों के पक्ष में निष्पक्षता से बोलने लगेंगे तो जनता का क्या होगा? ठीक है आप बता दीजिए। निशांत जी प्लीज 1 मिनट बोलना पड़ेगा। हाँ राजेश जी, पिंकी जी प्लीज, मैम मैंने समय दिया था, 1 मिनट रुकिए। जी देखिए ये जो जहां तक तीसरी अर्थव्यवस्था का सवाल है ना, कि भारत के पास जिस तरह का जो आज जो पॉपुलेशन का डिविडेंड है ना, उस डिविडेंड को यदि हम स्किल सेट दें, माने उन्हें हम जो है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार करें, तो भारत तीसरी नहीं दूसरी और पहली भी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन आपको उसके लिए करना ये पड़ेगा कि भारत के अंदर जो आपका यंग पॉपुलेशन है, आप ये मत बताइए कि इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, आप स्किल सेट दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए उन्हें फाइनेंस कीजिए, क्योंकि जब तक आप स्मॉल इंटरप्राइजेज और मीडियम इंटरप्राइजेज को भारत में प्रमोट नहीं करेंगे, जो एक बीच में हमारे वक्ता बोल रहे थे कि चाइना से आयात निर्यात, देखिए वो भी अपने आप घट जाएगा। ठीक है, यदि आप जो है मीडियम इंटरप्राइजेज को, स्मॉल इंटरप्राइजेज को फाइनेंस कीजिए और पहले फाइनेंस करने से पहले उन्हें ट्रेनिंग दीजिए। ठीक है, इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग दीजिए कि जिसमें वो जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, देश के विकास में कंट्रीब्यूट। ठीक है राजेश भारती जी रुकिए, हाँ 1 लाइन बोल लीजिए अमित जी। धन्यवाद राखी जी। राखी जी मैं ये कहना चाहता था कि निशांत जी ने कहा कि जो हमारे रक्षक मारे जाते हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं निशांत जी हंस रहे, जवाब मिलेगा जल्दी से सर, जल्दी। रक्षक है बस जल्दी से, जो भी रक्षक है वो हमारे लिए देवतुल्य है, उसको हर दर्जा दिया जाएगा, और जो देश की रक्षा करता है वो तो सर्वोच्च सम्मान का अधिकारी है। दूसरी बात, इन्होंने गुरु चाणक्य को कोट किया था, तो मैं भी एक गुरु चाणक्य का कोट मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि किसी भी विदेशी माता का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। निशांत जी इस बात को याद रखिएगा। अरे सर अब आप फिर और किसी एक बहस को जन्म दे देंगे यहाँ पे, विदेशी माता का पुत्र, मतलब सुन के ही मुझे लग रहा है एक चर्चा इस पे नहीं शुरू हो जाए। सब भारत में है, भारत की बात करिए ना, मतलब किसी का जन्म कहीं और हुआ है तो वो विदेशी हो गया, विदेशी माता का पुत्र भारतीय नहीं हो सकता, क्या हो गया अमित जी? आप तो कम से कम मत बोलिए। मैं मैडम मैंने गुरु चाणक्य को कोट किया है राखी जी, मैंने गुरु चाणक्य को कोट किया है। चलिए जो नो कमेंट्स, मैं व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं करूंगी। हाँ राजेश भारती जी कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जिस मौर्य एम्पायर को जो है आज सारी दुनिया में और भारत की जो सबसे बड़ी धरोहर है जिसे मौर्य राजाओं को रखते हैं, वो उनके भी वंशज जो है विदेशी माताओं के पुत्र। सेल्यूकस ने अपनी बिटिया की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। इस तरह की इसीलिए थोड़ा इतिहास उसी बात पे कहा गया था। ठीक है, मैंने कहा ना एक नई बहस शुरू हो जाएगी तो ऐसा मत बोलिए आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि समय हो चुका है सर, प्लीज बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए क्या है, तीसरी अर्थव्यवस्था का सवाल है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में काफी प्रयास किया है। हमको लगता है कि अगर ये फलीभूत होता है तो हमारे देश के हित में है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री होगा या है, वो निश्चित रूप से उसका दायित्व है कि वो देश के लिए काम करे, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाए, हम अपने देश का मान बढ़ाए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी वही काम कर रहे हैं। अब रही बात एक दूसरे पर, जैसे विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री जी का जो के बीच की यात्रा का जो चर्चा करना है या जो कंपैरिजन करना है, हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। साथ दोनों जो है जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने हुए हैं और सबका एक अपना अपना दायित्व है, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। जिस तरह के प्रश्न होते हैं उसी तरह के जवाब आते हैं। अगर कोई डिबेट है तो उसी तरह से जवाब आता है, और जहाँ तक कोई एक तरह से कहीं पर जो समारोह है या कोई कॉन्फ्रेंस है या देश को संबोधित करना है, तो वहाँ वो मंच जो है एक तरह से प्रतिबंधित रहता है और लोगों को संयमित होकर बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने जो यात्रा में जिस तरह का संबोधन किया, हमें लगता है कि देश के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। लेकिन फिर भी जिस तरह से यहाँ पर
प्रतिपक्ष को नेता को लेकर के विदेशों में शायद उनकी चर्चा नहीं हो, लेकिन अपने देश में बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारा विरोध हुआ, तो ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर मोदी कमीशन, विपक्ष की टेंशन, देखिए बात टेंशन की नहीं है, ये चर्चा तीसरी बड़ी इकोनॉमी की थी, उनके दौरे पे थी, उन्होंने किस तरह से बात की, राहुल गांधी ने किस तरह से बात की। तो राहुल गांधी जो बात करके आए थे उस पर सवाल इसलिए उठे कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में जवाब दिए, किस तरह से बातों को रखा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो दोनों में देखिए बातों में अंतर है। अब ये राजनीति है, सियासत है, तो एक साथ तो उसको कंपेयर कर नहीं सकते, इसलिए इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या जिस दिशा में बढ़ने की कोशिश की गई है, जो बातें रखी गई हैं, उसमें आप फलीभूत होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।